अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले और बयानों ने भारत को लगातार प्रभावित किया है। इसी बीच चीन ने भारत के सामने रिश्ते गहराने के 4 सुझाव रखे हैं। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने साफ कहा है, भारत और चीन को प्रभुत्व की राजनीति, शक्ति प्रदर्शन और किसी भी तरह के टैरिफ और व्यापार युद्ध का मिलकर विरोध करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील की कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के हितों की रक्षा करें। China and India share a history of resisting fascism and fighting for national independence and liberation. 80 years on, it is all the more important that we carry forward the great spirit forged during the War of Resistance, firmly oppose gambling, power politics, and any form of tariff and trade wars, jointly defend the common interests of the global South. चीन के राजदूत का ये बयान ऐसी वक्त में आया है जब ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन दोनों पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर सवाल खड़े किए, H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाने की घोषणा की और तो और संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत और चीन पर रूस यूक्रेन युद्ध को फंड करने तक का आरोप लगा दिया। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products. Russia is not ready to make a deal to end the war. Then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs. ऐसे माहौल में चीन ने भारत को 4 सुझाव दिए। पहले 3 भारत चीन संबंध मजबूत करने के लिए और चौथा अमेरिकी दादागिरी का सामना करने के लिए। पहला सुझाव, रणनीतिक दृष्टिकोण बनाए रखें। भारत चीन रिश्तों का महत्व द्विपक्षीय से कहीं आगे है। दूसरा सुझाव, व्यापार और आर्थिक सहयोग का विस्तार करें। इस साल जनवरी से अगस्त तक व्यापार 10.4% से बढ़कर $102 अरब तक पहुंचा। तीसरा सुझाव, संवाद और संचार जारी रखें। सीमा विवादों को रिश्तों पर हावी न होने दें और पंचशील की भावना को आगे बढ़ाएं। चौथा और सबसे अहम सुझाव यही है कि भारत और चीन मिलकर ट्रंप की नीतियों का विरोध करें। भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में चीन चाहता है कि भारत और चीन ट्रंप टैरिफ और दूसरे मसलों का मिलकर मुकाबला करे। लेकिन भारत चीन के साथ स्टेबल, वर्किंग, प्रेडिक्टेबल संबंध तो चाहता है, लेकिन ऐसे संबंध नहीं चाहता ताकि वो अमेरिका विरोधी लगे। भारत फिलहाल ट्रंप की नीतियों के असर से रास्ता निकालने में जुटा है। चीन के साथ रिश्ते सुधरने की गुंजाइश जरूर है, लेकिन ये रिश्ते अमेरिकी विरोध की कीमत पर नहीं होंगे, क्योंकि दूरी के बावजूद भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित अमेरिका से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। भले ही ट्रंप की नीतियों ने इन हितों को झटका दिया हो, लेकिन भारत की कूटनीति अब भी संतुलन साधने पर टिकी है। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।